Friends, welcome back to my channel. Let us solve these questions which are based on the reduction method. ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो रिडक्शन मेथड पर बेस्ड हैं। पहला क्वेश्चन है पॉइंट्स एम और एन के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। रिडक्शन मेथड को अप्लाई करने के पहले देखना पड़ता है कि क्या वहाँ पर सर्किट में सीरीज कम्बिनेशन अथवा पैरेलल कम्बिनेशंस कुछ एक साथ हैं। अगर एक साथ हैं तो उनको वहाँ से सॉल्व करके फिर उस स्टेप को रिमूव कर देते हैं, फिर नेक्स्ट स्टेप पर पहुँचते हैं, फिर वन बाय वन स्टेप को कम करते जाते हैं और इसीलिए इसको कहते हैं सक्सेसिव रिडक्शन मेथड। तो मेथड का प्रयोग हम लोग कर रहे हैं सक्सेसिव सक्सेसिव रिडक्शन मेथड। यहाँ पर देखिए पॉइंट एम और पॉइंट एम। पॉइंट एम से रेजिस्टेंस नंबर 1, सपोज दिस 1 2 3, सपोज किया जाए ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। तो रेजिस्टेंस नंबर 1 का एक सिरा, रेजिस्टेंस नंबर 2 का एक सिरा, रेजिस्टेंस नंबर 3 का भी ऊपर के एक एक सिरे पॉइंट एम से जुड़े हुए हैं। इसलिए इसको इस तरह से शो किया जाए पॉइंट एम। और फिर देखिए रेजिस्टेंस नंबर 1 का नीचे का सिरा पॉइंट एम से जुड़ा हुआ है और इस रेजिस्टेंस नंबर 2 का भी ये सिरा पॉइंट एन से जुड़ा हुआ है। रेजिस्टेंस नंबर 3 का भी दूसरा सिरा पॉइंट एन से जुड़ा हुआ है। अगर हम इस तार को और इस तार को थोड़ा छोटा करके खींच करके पॉइंट एम पर ले आते हैं तो आपको ये पॉइंट सपोज किया जाए ये और ये पॉइंट भी, तो आप देखेंगे ए पॉइंट को एम पर कर दे, बी पॉइंट को एम पर कर दे, तो ये तीनों रेजिस्टेंस इस तरह से हो जाएंगे। रेजिस्टेंस नंबर 1, रेजिस्टेंस नंबर 2, रेजिस्टेंस नंबर 3, ईच आर ऑफ 10 ओम। पॉइंट एम से देखिए रेजिस्टेंस नंबर 1 का सिरा पॉइंट एम से रेजिस्टेंस नंबर 2 का सिरा, रेजिस्टेंस नंबर 3 का भी एक सिरा एम से जुड़ा हुआ ऊपर का। तो ऊपर के तीनों रेजिस्टेंसेस के सिरे एम से जुड़े हुए हैं और तीनों रेजिस्टेंसेस के नीचे के सिरे यानी 1 2 3 के रेजिस्टेंस के नीचे के सिरे देखिए 1 का एन से जुड़ा है और 2 और 3 का भी एन से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार देख रहे हैं 3 रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन बिटवीन द पॉइंट्स एम एंड एन। अब इनका रिजल्टेंट हो जाएगा 1 अपॉन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स एम एंड एन इक्वल्स 1/10 1/10 1/10, क्योंकि प्रत्येक रेजिस्टेंस 10 ओम का है इसलिए 3/10 implies that the resistance between points M and N comes out to be 10/3 ohm। अब इस क्वेश्चन को देखा जाए क्वेश्चन नंबर 2 को देखा जाए, यहाँ पर भी पॉइंट एम और एन के बीच में रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। तो पॉइंट एम से देखिए एन आने के लिए एक रास्ता ये है, इस रास्ते पर केवल एक सिंगल रेजिस्टेंस है और एक पथ ये हो सकता है यहाँ तक तो आए, एक ही रास्ता मिला, किंतु यहाँ पर 2 हो गया। पहले इस एक रास्ते को, जो एक रास्ते पर 2 रेजिस्टेंस पड़ रहे हैं, इनको एक कर दिया, ये दोनों को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लिया जाए। तो देख रहे हैं दिस 3 ओम एंड दिस 7 ओम बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज, ये दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। इसलिए 7 ओम और 3 ओम का रिजल्टेंट निकाल लिया जाए जो 10 ओम होगा और इस पॉइंट को कंसीडर कर लिया जाए ए। तो ये हो जाएगा पॉइंट एम, पॉइंट एल, पॉइंट ए, टेन ओम, this 3 and this 7 equals 10।
फिर देखिए ये 3 और 7 का रिजल्टेंट यानी 10 ओम और इस 10 ओम के साथ एम और ए के बीच में पैरेलल में जुड़ा हुआ है, तो इन दोनों का मान लीजिए रिजल्टेंट है ये हो जाएगा 1/10 1/10 10 इंटू 10 10 प्लस 10 इक्वल्स 5 ओम। तो इन तीनों रेजिस्टेंसेस का रिजल्टेंट आया 5 ओम, यानी 3 प्लस 7 10 और 10 इसके साथ पैरेलल में है। ये देखिए यहाँ पर शो किया गया है 1/10 1/10 इक्वल्स 1/5 और इसका रिजल्टेंट हो गया 5 ओम। तो M और B के बीच में रिजल्टेंट आया 5 और फिर एक और रेजिस्टेंस है 10 और ये है 30। फिर देख रहे हैं M से N तक चलते हैं तो फिर ये रास्ता मिल रहा है M से B, B से यानी यहाँ तक आ गए तो 5 ओम और 10 ओम दोनों सीरीज में जुड़े हुए हैं। M और N से जब चलते हैं तो इस तरह से हो जाएगा 5 ओम 10 ओम एंड 30 ओम, तो ये हो जाएगा 15 ओम ए 30 ओम बिटवीन पॉइंट्स M एंड N। और फिर ये देख रहे हैं इस 5 ओम का और 10 ओम का जो रिजल्टेंट आया 15 ये इसके साथ पैरेलल में है और 15 ओम और 30 ओम जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो इनका रिजल्टेंट आ गया बिटवीन पॉइंट्स M एंड N आया 1/15 प्लस 1/30 इक्वल्स 3/30 equals 1/10 implies that equivalent resistance between points M and N equals 10 ohm।